एक छोटा सा गांव पहाड़ों के बीच बसा था। यहाँ सुबह देर से होती थी और रात जल्दी उतर आती थी। गांव के लोग सीधे सादे थे, लेकिन झील के बारे में सब चुप रहते थे। कहते थे, झील सुनती है और कभी-कभी जवाब भी देती है। उत्तरा इन बातों पर हंस देती थी। उसे सब झूठ लगता था, सब बातें बकवास लगती थी। उसके लिए झील सिर्फ पानी लाने की जगह थी, जहां शांत लहरें, ठंडी हवाएं, हरे भरे पेड़, तरह तरह के फूलों से भरी जगह। उत्तरा की मां अक्सर बीमार रहती थी। पिता लकड़ी काटने जंगल चले जाते थे। घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे उसी पर आ गई थी। झील एक ऐसी जगह थी जहां उत्तरा को लगता था कि उसका मन सांसें ले सकता है। माँ, मैं पानी लेके आती हूँ। बेटा उत्तरा, जल्दी आना वापस। ज्यादा देर बैठना नहीं सहेलियों के साथ गप्पे लड़ाते वहां पर। घर में और भी काम बाकी हैं। पापा आते होंगे अभी। हाँ माँ, आती हूँ जल्दी। बस 5 मिनट फूलों को देखकर आती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है उन फूलों को देखकर। उत्तरा मटका लेके जाती हैं झील की ओर। बहुत ही मस्त हल्की सी हवाएं चल रही थी। उसका मन शांत होने लगा था। उसकी मनपसंद जगह जाके उसे अलग ही शांति मिलती थी। झील के पास जाकर उत्तरा बड़े पत्थर पर बैठती है। उसकी हर रोज की जगह थी बैठने की। उत्तरा को वहां अलग ही सुकून मिलता था। उत्तरा को अकेले बैठकर बड़बड़ाने की आदत थी। अचानक से एक आवाज आती है। क्या सोच रही हो? वो हड़बड़ाते हुए देखने लगती है कि कहाँ से आवाज आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं तुम्हें कई दिन से देख रहा हूँ। तुम्हारी बातें हर रोज सुनता हूँ। अच्छा लगता है मुझे, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी बातें। लेकिन तुम हो कौन? कहाँ हो? मुझे दिख क्यों नहीं रहे? उत्तरा डर गई थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। वो मटका लेके घर जाने लगती हैं। ये कौन था? क्या ये मुझे पहले से ही जानता है क्या? क्या पता कहीं देख लिया हो। कोई मजाक तो नहीं कर रहा ना? उत्तरा घर पहुंचती हैं और बैठ जाती है। माँ उसे देखती हैं। वो बहुत घबराई हुई दिखती हैं। क्या हुआ उत्तरा? इतनी डरी हुई क्यों हो तुम? क्या हुआ? बताओ जल्दी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? उत्तरा इतनी डरी हुई थी कि वो कुछ नहीं बताती। घर के हालात भी दिन ब दिन और भी खराब होते जा रहे थे। सब देखकर उत्तरा बहुत परेशान होती थी और शांत पल बिताने के लिए झील पर जाती है। क्यों रो रही हो? इतनी सुंदर लड़की रोते हुए रो अच्छी रही नहीं होती दिखती। हैं तो क्या अचानक हुआ? से आवाज आती है। उत्तरा चौंक कर देखने लगती है। आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन कोई भी नहीं दिखता। कहाँ हो तुम? मुझे क्यों नहीं दिखते? सामने आओ। मैं अभी सामने आया तो तुम डर जाओगी। पहले से ही बहुत रोई हो। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता। मेरी तरफ से तुम्हें एक तोहफा है। रख लेना, ना मत कहना। तोहफा? मुझे मुझे मैं नहीं ले सकती। तुम देख तो लो, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। ऐसे कैसे ले सकती हूँ? मैं तुम्हें जानती तक नहीं, देखा भी नहीं, और तुम मुझे क्यों देना चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वाह, ये तो बहुत ही प्यारा है। इतना प्यारा तोहफा तो आज तक मुझे किसी ने दिया ही नहीं। ये कौन होगा? इतना मेरे लिए क्यों कर रहा है? वो बातें भी कितनी प्यारी करता है। काश मैं उसे देख पाती। क्या कर रही हो उत्तरा? तुम्हारे हाथ में क्या है? मेरे पास कुछ नहीं पिताजी। उत्तरा फिर अपने सहेली के साथ झील जाती हैं, लेकिन वहां जाके उसे कोई आवाज नहीं आती। उसका ध्यान सिर्फ उस आवाज की तरफ होता है। उसकी सहेली क्या बोल रही है क्या नहीं, उत्तरा को कुछ लेना देना नहीं होता।
वो सिर्फ उस आवाज का इंतजार कर रही थी, पर वो आवाज नहीं आई। दोनों पानी भर के घर निकल आते हैं। उत्तरा आज वो सोच आवाज में क्यों पड़ नहीं जाती आई? हैं। आज कोई संकेत भी नहीं मिला। आज तो मुझे कितनी बातें करनी थी। क्या हुआ होगा? क्या मैं फिर से झील जाके देखूं क्या? नहीं नहीं, अगर किसने देख लिया तो फिर डांट पड़ेगी। अभी तो रात होने वाली है। दूसरे दिन उत्तरा झील जाती हैं। झील पे बैठ के सोचती रहती है। अचानक से फूलों की बरसात होने लगती है और आवाज आती है। कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है? इन फूलों की तरह जैसे आसमां से आई कोई परी हो। मैं तुम्हारे सामने आऊंगा आज। उत्तरा शांत खड़ी थी। पूरी झील एकदम शांत, ना कैसी आवाज, एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। सामने से एक विशाल भेड़िया आने लगा। उसका विशाल रूप, रंग नीली आंखें देखकर उत्तरा चौंक गई और उधर ही बेहोश हुई। उधर एक आदमी अपने बैलों को लेकर आता है और देखता है तो उत्तरा वहां बेहोश थी। उसे उठाकर घर लेकर जाता है। बेटा उत्तरा, क्या हुआ था? क्या देखा तुमने जो बेहोश हो गई? कुछ नहीं माँ, एक विशाल भेड़िया मैंने देखा वहां और मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ। आज से तुम मत जाओ पानी लाने के लिए, मैं जाऊंगी, नहीं तो तुम्हारे पिताजी जाएंगे। तुम मत जाना बेटा। कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे? जानवर बहुत खतरनाक होते हैं। उत्तरा सोच में पड़ जाती हैं। कौन होगा वो? देखना था मुझे। ये क्या बीच में भेड़िया आ गया? उत्तरा की मां बीमार पड़ जाती है और पिताजी काम पर जाते हैं, तो उत्तरा को पानी लाने जाना पड़ता है। घर में जरा सा भी पानी न होने के कारण उसे जाना पड़ता है। उत्तरा आज झील की दूसरी तरफ पानी लाने गई थी, क्योंकि वहां भेड़िया था। उसी कारण क्यों नहीं आई तुम इतने दिन? मैं रोज तुम्हारा इंतजार करता था। तुम्हें नहीं देखा, तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, तो मुझे एक अजीब सी बेचैनी होती है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं तुम मेरे लिए क्या हो? उत्तरा ने बड़े ही ढीठ होकर सवाल किया। तुम्हें इतनी ही पड़ी है मेरी, तो मेरे सामने क्यों नहीं आते? मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम। अगर तुम आज अभी सामने नहीं आए तो मैं कभी नहीं आऊंगी यहाँ। देख लेना तुम। अगर मैं सामने आया तो तुम डर जाती हो, बेहोश हो जाती हो, तो कैसे मैं तुम्हारे सामने आऊं? मुझे भी तुम्हें सब बताना है, सब मेरे बारे में। मैं कौन हूं सब। शिकार करते समय भूल से मेरे हाथों से एक हिरन की हत्या हुई थी। असल में वो हिरन नहीं थी, वो एक महर्षि भेष बदलकर अपने घर जा रहे थे। तो उन्होंने मरते समय मुझे श्राप दे दिया कि तुम इतने ज्ञानी महायोद्धा राजकुमार हो के भी तुम्हें एक हिरन और भेष बदले हुए हिरन को नहीं पहचान पाए। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम भेड़िया बन जाओगे। तो मैंने उनसे क्षमा मांगी। तो उन्होंने मुझे मुक्ति का मार्ग भी बताया कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें एक पवित्र कन्या अगर अपने मन और विश्वास से छू ले तो तुम इस पीड़ा से मुक्त हो जाओगे। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? एक तुम ही हो जो मेरी इस पीड़ा को खत्म कर सकती हो। रात को चांद की रोशनी में तुम्हें मुझे पूरे विश्वास के साथ छूना होगा। हाँ, मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ। अच्छे लगते हो मुझे तुम। तुम्हारी सहायता कर मुझे अच्छा ही लगेगा, जो न जाने कितनी दिनों से इस पीड़ा में है। लाला, लेकिन इतनी रात को मैं कैसे आ सकती हूँ? मुझे बहुत डर लगता है अंधेरे से। मैं तुम्हारे घर के पास वो पेड़ों के सामने आ जाऊंगा, वहां तो तुम आ सकती हो। देखो, मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हें ही तकलीफ हो मेरी वजह से। रात में बहुत जानवर फिरते हैं तो मैं भी तुम्हें कुछ होता नहीं देख सकता। उत्तरा वहां जाती हैं। अंधेरा छाया हुआ था। चांद की रोशनी चमक उठी थी। सामने से भेड़िया आने लगता है। डरो मत, मैं हूं यहां। तुम घबराना मत। तुम ठीक तो हो ना? उत्तरा उस भेड़िया को छू लेती हैं
और वहां एक सुंदर राजकुमार हो जाता है। उत्तरा को यकीन नहीं हो रहा होता कि मैं जिससे बातें कर रही थी वो असल में एक राजकुमार है, किसी राज्य का। मैं तुम्हारा शुक्रिया किस शब्द से कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुमने मेरी सहायता करके मुझे फिर से मानव बना दिया। तुम कहाँ से हो, किस राज्य के राजकुमार हो? मुझे जानना है तुम्हारे बारे में सब कुछ। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। चलो ना, कहीं पे बैठकर बातें करते हैं। राजकुमार सारी बातें बताने लगता है, उसे कैसे श्राप मिला, क्या हुआ था, सब। तुमने मुझे वो दिया है जिसकी ख्वाबों में भी संभावना नहीं थी। तुम मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ थी, तो मुझे मेरे अच्छे वक्त में भी तुम्हारा साथ चाहिए। क्या तुम दोगी मेरा साथ? मैं कुछ समझी नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरे राज्य की महारानी बनना चाहोगी? मुझे मेरे माँ और पिताजी को पूछना पड़ेगा। तुम परेशान मत हो, मैं मेरे राज्य जाकर सबको बताकर तुम्हारे घर शादी का रिश्ता भेजने के लिए कहूंगा। अगले ही दिन गांव में महामंत्री और सेनापति आते हैं उत्तरा के घर शादी का रिश्ता लेकर, और धूमधाम से शादी होती है। वो कहते हैं ना, जो बुरे वक्त में साथ होते हैं वो सुनहरे समय के हिस्सेदार होते हैं। ये सब तुम्हारा है। मैंने देखा है तुम्हें हालातों से लड़ते हुए। यहां तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारे माँ और पिताजी की व्यवस्था मैंने हमारे ही राज्य में की है, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी।